हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी और आप लोगों ने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। ऐसा ही एक मुद्दा, ऐसा ही टॉपिक फिर से ले आया हूँ मैं आज आपके सामने। एक बहुत छोटा सा शब्द होता है लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद। आप किसी से उम्मीद करते हो और वो नहीं पूरी हो पाती ना, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, टूट जाते हो। इसलिए ना लाइफ ने एक चीज तो मुझे सिखा दी है, कभी किसी से उम्मीद करो ही मत, कभी किसी से कोई उम्मीद रखो ही मत। क्योंकि जब तक आप उम्मीद रखते हो ना, देखो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल का बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, वो उम्मीद लगाता है कि यार मेरे को एक 100 मीटर रेस है, मेरे को उसमें फर्स्ट आना है, ठीक है। सो उसका माइंडसेट ये नहीं होगा कि उसको ही हैज टू गिव हिज बेस्ट। उसका माइंडसेट ये रहेगा कुछ भी करके मेरे को बस फर्स्ट आना है। तो वो उम्मीद जुड़ने लगती है और जब वो नहीं आता तो वो निराश हो जाता है। और वहीं पर अगर वो बच्चा सोचता कि नहीं यार, आई वांट टू गिव माय बेस्ट, रिजल्ट एक्स वाई जेड जो भी होगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, उसके बाद भी अगर वो हारता तो आपको लगता है उतना ही दुख होता। देखो दुख तो जरूर होगा, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो दुख जरूर होगा। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वो वाला दुख कि आप सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हो और आपने एक्चुअल में उसके लिए किया है, वो दुख अलग होता है। उसको ये नहीं होगा कि हाँ भाई मैंने अपने बेस्ट तो नहीं दिया, ऐसा तो नहीं फील होगा ना उसको। ही विल एटलीस्ट हैव अ फीलिंग दैट यस मैंने अपना बेस्ट दिया। यही सेम चीज ना इंसानों के साथ भी जुड़ी होती है, हर इंसान के साथ। कि आप किसी से उम्मीद रखो ही मत, कोई भी इंसान हो ना, कभी किसी से उम्मीद मत रखो। क्योंकि जब आपकी उम्मीद टूटेगी ना, तो आप पूरी तरह से बिखर जाते हो, आप संभल नहीं पाते हो, आप देख नहीं पाते हो कि आपके साथ हुआ क्या, आप उसको मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे कि हुआ क्या। इससे अच्छा ये है ना कि आप उम्मीद रखो ही मत किसी से। और जो लोग हैं ना आपके बारे में बकवास कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, दो बात हमेशा याद रखना, करने दो उनको जितनी बकवास करनी है, आपके बारे में उनको जितनी बकवास करनी है, जो बोलना है, जो करना है, जिसको बोलना है बोलने दो, करने दो उन लोगों को बकवास। एक बात हमेशा याद रखना, खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा आवाज करता है। और वो आपको पता है आपकी निंदा इतनी क्यों करते हैं, आपसे वो इतने चिढ़ते क्यों है? क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो आपके लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। वो कितनी भी कोशिश कर ले वो आपसे नीचे ही रहेंगे। और जो इंसान चुपचाप रहता है ना, उसे पता है यार मैं इन लोगों के मुंह लगूंगा तो मेरा ही टाइम खराब होगा, मेरी ही चीजें खराब होगी, मेरा मेंटल स्टेट, मेरा मेंटल पोजीशन खराब होगा, तो लेट देम बैक। बिकॉज बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे एक दूसरे से, करने दो। आपने कभी देखा है कि कभी सुना भी नहीं होगा इनफैक्ट कि कोई रिच क्लास का इंसान, चाहे लेट इट बी अंबानी, रतन टाटा एंड ऑल, उन लोगों के पास ये सब बैक बिचिंग का टाइम होता है। क्यों क्यों? बिकॉज दे आर वेरी बिजी, दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपने पैसे कमाने हैं। वो सब लोग ये छोटी हरकतें नहीं करते कि पीठ पीछे बात करना, ये सब जो बकवास करता है करने दो। एक बात समझ लेना और वहां से हट जाना कि वो लोग आपके लेवल पे कभी आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो आपसे जलते हैं। तो वो कुछ भी करके ना आपको पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के ये दरखास्त है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। जो आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकता है ना, वो आपको गिराने की ही कोशिश करेगा। क्योंकि उसमें अगर इतना दिमाग होता तो वो आपसे आगे बढ़ के दिखाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसमें ना इतना दिमाग है, ना इतना कैलिबर है, ना इतना टैलेंट है, ना इतना स्किल्स है कि वो आपके लेवल तक पहुंच पाए। उनके पास रहता है तो सिर्फ एक झूठा ईगो, एक झूठा घमंड, जिसका कुछ नहीं कर सकते। आप उनसे पूछो कि व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, दे विल नॉट हैव एन आंसर, दे विल हैव जस्ट ओके हम छोटी मोटी जॉब करते हैं, दैट्स ऑल। यार छोटा मोटा जॉब तो एक अनपढ़ गवार को भी मिल जाता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड अनएजुकेटेड पर्सन? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट आपकी समझदारी इसी में है, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके वहां तक पहुंच नहीं सकते, बिकॉज वही लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा गिराने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सम पीपल विल नेवर सी व्हाट यू डू फॉर देम। वो लोग कभी नहीं देख पाएंगे कि आप उनके लिए क्या करते हो, बट हाँ वो सबसे पहले वो चीज देखेंगे जो आप उनके लिए नहीं कर रहे हो। दे विल नॉट सी व्हाट यू हैव डन फॉर देम, दे विल सी व्हाट यू हैव नॉट डन फॉर देम। एंड एक बात मेरी मान लो, यू विल नेवर बी एबल टू सेटिस्फाई अनग्रेटफुल पीपल। जो एहसान फरामोश लोग होते हैं ना, आप उनको कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आप उनके लिए चाहे अपनी जान दे दो, अपनी दौलत दे दो, अपना टाइम दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसे लोग आपसे सिर्फ मांगने की उम्मीद रखते हैं कि हाँ इससे मिलता रहे, लेकिन वो आपको कभी नहीं समझेंगे। दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आपने उनके लिए कुछ किया है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। व्हाई डू यू वांट टू डू मोर फॉर सच काइंड ऑफ पीपल?
देयर वाज नोबडी टू टेल मी कि देखो हम लोग क्या है ना, स्कूल में पढ़े, सब लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़े, तो स्कूल में आपको कोई ये नहीं सिखाएगा कि बाहर की दुनिया के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। किताबों में सिर्फ ये दिखाया जाता है दैट ओके सोशल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बट आप स्कूल में बच्चे को ये तो सिखाओ एक बार कि हाउ टू डील विद द आउटर वर्ल्ड, आउटर क्रूअल वर्ल्ड। वो आपको कोई नहीं सिखाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं आपको। सिंस माय चाइल्डहुड आई एम टेलिंग यू दैट these things nobody is going to teach you. These things come from experience, and that experience I'm sharing with you. वो आप कितना भी कर लो, आप उनके लिए मर भी जाओगे ना तो भी वो पता है क्या बोलेंगे, यार मरने से पहले ये और काम करके चला जाता ना ज्यादा अच्छा होगा। दे विल नॉट सिंपैथाइज ऑन योर डेथ, रादर दे विल मेक यूज ऑफ इट कि यार काश ये हो जाता, काश हम इससे और करवा लेते। सो डोंट जस्ट सैटिस्फाई पीपल। आप कब तक सैटिस्फाई करते रहोगे लोगों को, ये बताओ मुझे। कोई लिमिट नहीं होती कुछ लोगों की। दे आर सो अनग्रेटफुल इन लाइफ that you will not be able to satisfy those people. So better leave it. Don't satisfy, leave satisfying. See, you don't have a society to impress. You have a family to lead. You have a family जिसको आपको संभालना है, देखना है, सब कुछ करना है। Got it? तो it's my humble request. Stop satisfying ungrateful people. आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि जो लोग होते हैं ना, वो अपने खराब बिहेवियर के लिए आपसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जो उन्होंने आपके साथ आपको तकलीफ दी है, जैसा उनका बिहेवियर है उसके लिए वो आपसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन उनके बिहेवियर की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसके लिए भी वो आप ही को गलत ठहराएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारे बिहेवियर की वजह से तुम्हारे अंदर ये चेंज आया है, वो ये कभी नहीं बोलेंगे। आप उन पर जान छिड़क दो तब भी वो कभी नहीं बोलेंगे ये सब चीजें। वो कब बोलेंगे, जब आप उनके बिहेवियर किसे बदल रहे हो, उन्हें शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग कि देखो इसका बिहेवियर कितना बदल गया है। बट वो ये कभी नहीं देखेंगे कि सामने वाले ने उसके साथ किया क्या है। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग विद सच पीपल? बी अवे फ्रॉम सच पीपल। अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया अपने हिसाब से रहो, बस बाहर वालों में इंटरफेयर मत करो। डोंट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग। मैं तो ये बोलूंगा, बिकॉज आई गेस आई अज्यूम दैट द यूथ माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम से प्यार कर लो। आपको किसी भी जिंदगी में किसी से प्यार करना है ना, अपने काम से प्यार करो, क्योंकि वो रिटर्न में आपको धोखा कभी नहीं देगा। वो आपको इतना कमा के देगा ना आपका काम, दैट यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ एंड विदाउट एनी कंप्लेंट्स। दैट्स द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। इसलिए एक सिंपल से इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, आप जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखो। क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं अंदर से। उनके मन में इतना कालापन, इतना छल कपट भरा होता है ना, आप कभी उनको पहचान ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप में वो नहीं होता, आप में वो मासूमियत होती है कि आप बस प्यार बांटना जानते हो, सिर्फ प्यार बांटना जानते हो। लेकिन वो लोग ये बातें कभी नहीं समझते, वो समझ ही नहीं सकते, बिकॉज उनका दिल इतना काला हो चुका है, वो लोग अंधे हो चुके हैं बस अपने मतलब के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, इंसान को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि इंसान दिखता कुछ है और होता कुछ और है। और मैं लिख कर दे सकता हूँ, एक दिन उन सभी लोगों को, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल डेज, कॉलेज डेज, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उन सभी लोगों को जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने फरेब किया, जिन लोगों ने दिल दुखाया, उन सबको एक दिन जरूरत पड़ेगी। ये मैं लिख के दावे से कह सकता हूँ, उन लोगों को जरूरत पड़ेगी। आज बेशक से ना हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस टाइम बहुत देर हो जाएगी होगी, इतनी देर कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। एक छोटी सी जिंदगी है यार, हम लोग ना दुश्मनी में निकाल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऊपर वाला भी हमें कभी ये नहीं बोलता कि किसी और का दिल दुखा के तो मेरा दिल खुश करो। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते छोटी चीज। ये जिंदगी ना एक्चुअली बहुत छोटी है दुश्मनी के लिए। जब ये प्यार के लिए इतनी छोटी पड़ जाती है, दुश्मनी तो कितनी बड़ी चीज है, कैसे पूरी कर पाएगी इंसान? बस यही चीज नहीं समझ पाता। संसार में सबसे ज्यादा दुख ना आपको बाहर वाले नहीं, अपने ही देते हैं। और वो दुख ऐसे होते हैं जो ना सहे जाते हैं और ना किसी से कहे जाते हैं। आप बाहर जाओ, बाहर वालों से तो आप उम्मीद करते ही हो कि हाँ वो आपका दिल तोड़ेगा, क्योंकि उसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, ना इमोशनल अटैचमेंट है, ना कोई फीलिंग्स अटैच्ड है, तो वो आपको दुख दे सकता है। लेकिन संसार का नियम ये है कि आपके जो सबसे करीब है, जो आपके सबसे नजदीक है, वही आपको सबसे ज्यादा दुख देगा, जो आप किसी को ना कह पाओगे कभी और ना खुद सहन कर पाओगे। बस धीरे धीरे अंदर अंदर घुटते रहोगे। एक सच बात तो है, अगर वक्त पे हमने ना बोलना सीख लिया होता ना, तो शायद आज नजारा कुछ और ही होता, हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन हम लोग हमेशा इस संकोच में रहे, इस डाउट में रहे कि हमारे ना बोलने से कहीं सामने वाले का दिल तो नहीं दुख जाएगा।
हम लोग दूसरों का दिल संभालते संभालते खुद का दिल को चकनाचूर कर बैठे हैं। ये किसी को एहसास नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, यहाँ तक कि उस इंसान को भी मतलब नहीं होता जिसके लिए आपने अपने दिल कितनी बार तोड़वाया होगा, जिसने अपना मन कितनी बार मरवाया होगा। वही बात है ना, आप किसी के लिए करते जाओ और वो आपको बदले में कुछ भी ना दे। देखो, हमें पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ काम धंधा कुछ नहीं चाहिए, बट प्यार तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। और बदले में वो इंसान प्यार भी आपको नहीं दे सकता, तो क्या ही फायदा ऐसे इंसान को हाँ बोलने का हर चीज। हमारे धीरे धीरे ये नहीं बोलने वाली आदत जो होती है ना, कि हम नहीं बोल पाते, किसी को ना नहीं बोल पाते, सामने वाला इंसान उसको हमारी कमजोरी समझने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो हमारी अच्छाई है। देखो, अगर आपको दुनिया में किसी को खुश करना है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर में सबको ऊपर ही जाना है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कुछ भी हो, जाना तो ऊपर वाले के पास ही है ना। उसको जाके अपनी शक्ल कैसे दिखाओगे ना? उसको जाके क्या बोल के आओगे कि नीचे जाके तुमने क्या किया, मैंने तुमको क्यों भेजा था और तुम करके क्या है? भगवान भी ये सोचता होगा कि मैंने इसको धरती पे भेजा ही क्यों था? ये छल कपट करने के लिए, ये झूठ फरेब करने के लिए, दूसरों का दिल तोड़ने के लिए। मैं ना किसी इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करता कभी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इंसानों को खुश करके कुछ नहीं मिलेगा। बस सच्चे दिल से अपने आप, अपना फर्ज, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य निभाता रहता हूं। बिकॉज आई नो कि ऊपर कोई तो है जो हर अच्छे करने वाले को कुछ ना कुछ अच्छा उसके साथ करेगा, और हर बुरा करने वाले को बहुत बुरा मिलेगा। मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। मेरे साथ कोई कुछ बुरा करता है ना, मैं तब भी उसको कभी बद्दुआ नहीं करता। मैं बस ऊपर वाले से ये विनती करता हूं कि भगवान, जिसने मेरे साथ जैसा किया है ना, उसको उसका 10 गुना देना। किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है ना, तो उसको 10 गुना खुशियां देना, उसकी जिंदगी में खुशियां भर देना। लेकिन किसी ने मेरे साथ बुरा किया है ना, तो मैं किसी का बदला लेने नहीं जा रहा हूं, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो सब कुछ। आप उसका 10 गुना बुरा उसके साथ करना, और ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ये वो ऊपर वाला खुद देगा। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। कहते हैं ना कि ये नर्क और स्वर्ग वाली दुनिया नहीं है। जो करोगे, जैसा करोगे, यही भोग के जाना है आपको, और वो इंसान भोगेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और पता है फतेह की बात क्या है? मेरा बुरा भी वही लोग सोचते हैं जिनका मैंने कभी बुरा नहीं किया। गलती शायद मेरी ही होगी कि मैंने उनको अपना समझ लिया होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी का बुरा किया, ना मैंने वजह से, और आज तक मैंने किसी को हार्म नहीं किया। सामने वाला इंसान क्या कर रहा है वो कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा वो क्या कर रहा है। मैं तो अपना जी जान खोल के रखने वाला इंसान हूं यार। बस हमसे ये गलती हो जाती है, हम उस इंसान को समझ नहीं पाते हैं। ये हमसे बस गलती हो जाती है, और यही चीज को आपको रोकना है अब। जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की, मैंने दोहराई, मैं नहीं चाहता आप लोग भी उससे गुजरो। बहुत मुश्किल होता है संभलना, बहुत मुश्किल। आप चाहकर भी नहीं संभल पाते हो। बस अपनी लाइफ में ना किसी को इंटरफेयर मत करने दो अब। अपनी लाइफ है, और एक चीज बोलूंगा, बाहर में गई सब कुछ, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। सिर्फ और सिर्फ काम में घुस जाओ, इतना घुस जाओ ना कि आपको फुर्सत ना मिले। समझे? कोई अपना नहीं होता। लिटरली ये लाइन है, कोई अपना नहीं होता। दिख सब रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है नहीं कोई अपना। आप उनके लिए अच्छे हो क्योंकि अभी आप उनके काम आ रहे हो। जिस दिन आप उनके काम आने बंद हो गए ना, आप उनके लिए भी बुरे हो जाओगे। ये दुनिया ऐसी ही चलती है। ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती, जैसे अगर हम जैसे कुछ लोग अभी नहीं बचे होते ना, ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। लड़ मर के सब लोग मर के खत्म कर देते हैं। सीधी सी बात है, दिखाई सब देंगे, सब आपको अपना अपना बोलेंगे, चाहे वो भाईचारा में हो, चाहे स्कूल फ्रेंड्स हो, चाहे कॉलेज फ्रेंड्स हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो। दिखाई सब देंगे सामने, लेकिन है नहीं कोई आपका अपना। कोई नहीं आपका अपना। वो सिर्फ तब तक है जब तक आप उनके काम आ रहे हो। जब आपके उनके काम नहीं आ रहे, वो आपको मुड़ के तक नहीं देखेंगे। तो क्या फायदा ऐसे लोगों से रिश्ता रखने का जो टेम्परेरी होते हैं, जो बस अपना इस्तेमाल किया, हो गया इस्तेमाल, चले गए। क्या फायदा ऐसे रिश्ते रखने का? ऐसे रिश्ते से, ऐसे झूठे रिश्तों से मेरा मानना है कि रिश्ते हो ही ना। किसी से मत रखो रिश्ता, क्योंकि झूठे रिश्तों से ना, वो जो आप कहते हैं ना कि आप कितने भी एक सांप के बच्चे को छोटे से पाल लो, आखिरकार वो आपको काट के ही जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत है काटना। उसकी फितरत है काटना, तो वो नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही लोग होते हैं इस दुनिया में, वैसे ही लोग होते हैं। उनकी फितरत है धोखा देना, तो वो धोखा देंगे। अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए ना, पूरी जिंदगी जब से आप जी रहे हो, जब से पैदा हुए हो, तब से अगर आप पूरा हिसाब जिंदगी का दिखाया जाए या लगाया जाए ना, तो गैरों से ज्यादा अपनों ने ही आपका दिल दुखाया होगा। गैरों से ज्यादा अपनों ने ही आपके पीठ पे घूमते ही खंजर घोंप दिया होगा।
अपने होते ही ऐसे लगता है अब तो ऐसा लगने लगा है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि किसी से उम्मीद रखो ही मत। ना उम्मीद होगी, ना उम्मीद टूटेगी, ना आपका दिल टूटेगा, ना आप टूटोगे। आप बस अपना जीते रहो, अपने हिसाब से जीते रहो, अपना फर्ज निभाते रहो। बस बस अपने यहाँ किसी को इस्तेमाल मत करने दो, क्योंकि आजकल इस्तेमाल ही होता है सबका। तो वो मत होने दो आज के बाद। आई होप आप समझ रहे होगे। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लोगों से रिश्ता रखते रखते एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई मेरे दिमाग में, कि अगर आप किसी को कुछ ज्यादा ही वक्त दोगे, कुछ ज्यादा ही प्यार दोगे ना, वो इंसान अपनी जिंदगी में आपको फालतू समझने लगेगा। अगर आप किसी के लिए कुछ भी हद से ज्यादा करोगे, उसको हद से ज्यादा टाइम दोगे, हद से ज्यादा प्यार करोगे, हद से ज्यादा उसकी केयर करोगे ना, सामने वाला इंसान ये नहीं सोचेगा आज के टाइम में कि कितना अच्छा इंसान है, देखो कितना कुछ कर रहा है हमारे लिए, कितना टाइम दे रहा है, कितना हमको पैसा दे रहा है, कितना हमको डिवोशन से पूरा शिद्दत से हमारे से प्यार कर रहा है। वो ये नहीं सोचेगा। वो पता है क्या सोचेगा? अरे यार ये इंसान कर रहा है तो फालतू इंसान है, छोड़ो। और इंसान की फितरत होती है कि जहां से उसको प्यार मिल रहा होता है ना, वो उसको नजरअंदाज करके वहां जाता है जहां से वो लोग उसको प्यार नहीं कर रहे होते हैं। ये आम तौर पे देखा गया है। आप किसी को प्यार कर रहे हो ना, वो इंसान आपसे उस प्यार से अटैच नहीं होगा, वो किसी और को किसी और के पास जाके प्यार ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है ये तो मेरे पास है ही, और किसी को भी ले लूं मैं। इंसान की लालच खत्म नहीं होती, लेकिन वो ये नहीं जानता कि, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर मानना है, एक लाइन मैं आपको बोलता हूं जो मैं बहुत दिल से मानता हूं, कि आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपसे प्यार करें, ना कि उन लोगों के साथ रहो जिनको आप प्यार करते हो। आई नो थोड़ा सा मतलब नहीं समझ आया होगा कुछ लोगों को। मेरा कहने का मतलब है जिनसे आप प्यार करते हो ना, उनके साथ नॉर्मली यू कैन स्टे, आप रहो आराम से, खुशी हाथ बातचीत सब ठीक है। लेकिन जो क्लोज कनेक्शन बनाने ना, ऐसे इंसान के साथ बनाओ जो आपको प्यार करता हो, क्योंकि वो आपके साथ अपने लिए रहेगा, वो आपके लिए आप पे कोई एहसान करके आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपको प्यार करता हो, ना कि आप उससे ज्यादा प्यार करते हो। ये चीज ना बहुत काम आएगी लाइफ में। नहीं आए तो मैं ये वीडियो तुरंत डिलीट कर दूंगा, अगर मेरे को एक इंसान भी ये बात बोल दे कि नहीं इस बात में सच्चाई नहीं है। अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शंस होंगे। देखो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी होती है ना और एक्सेप्शंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। और अब तो ऐसा टाइम हो चुका है ना, कोई सामने वाला क्या बोलता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार। तुमको मैं तो ये बोल रहा हूँ, और कुछ इल्जाम लगाने बच गए ना तो वो इल्जाम भी लगा दो हम पर। यार हम थोड़े बुरे थे पहले से ही, और बुरे हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ना है। तो इसलिए आपके पास जितने इल्जाम हो ना इस दुनिया भर में, जिसके पास जो इल्जाम हो हम पे लगा लो, हम वो भी ले लेंगे। हम पहले भी बुरे थे और बुरे हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और एक और बात, कि रिश्तों में ना कभी जबरदस्ती नहीं होती कि आप किसी को जबरदस्ती अपने पास रख लो। मेरा तो ये मानना है जिसका जहां दिल लगे ना उसको वहां छोड़ दो भाई। एक दिन उसको अपनी गलती रियलाइज होगी, एक दिन उसको समझ आएगा उसने कितनी बड़ी गलती की है, और जब तक वो वापस आने की कोशिश करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत मतलब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए किसी को ना आप पकड़ के प्यार नहीं कर सकते, आप किसी को चाह कर जबरदस्ती फोर्स करके प्यार नहीं करवा सकते। प्यार अपने आप होता है, उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए डिसीजन मेकिंग दोनों की होनी चाहिए। कभी भी दो रिश्ते बनते हैं ना तो ऐसे नहीं बनता कि भाई एक तरफ से बोले कि हाँ बस ये है तो ये है। हमेशा रिश्तों में ना आप एक रिस्पेक्ट ढूंढते हो, एक वैल्यू ढूंढते हो, और अगर आपके पास वो ही नहीं मिल रहा ना तो उसको जहां जाना है जाने दो। जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, आप कितने लोगों की भलाई चाहते हो, कितने लोगों की भलाई, आप उनके लिए मरते हो दिन रात, आप परेशान रहते हो, आपके दिमाग में ये बात टेंशन रहती है कि भाई इसका लाइफ बन रहा है, हमको ऐसे करना है, हमको ऐसे बढ़ना है। लेकिन वो सामने वाला इंसान है ना, वो आपके बातों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेगा। वो सोचेगा इसका क्या है, इसको भौंकना है, इसको भौंकते दो, बकने दो जो बकना है। बट रियलिटी वो नहीं है। वो सामने वाला इंसान आराम से चैन की नींद सोएगा रोज, लेकिन जो आपकी केयर करता है ना, वो दिन रात परेशान होगा, वो दिन रात ये टेंशन लेता रहेगा कि यार क्या करना है आगे, फ्यूचर है, करियर है, लाइफ है, फैमिली है। मतलब उसके दिमाग में ना उसका एक भूकंप सा हमेशा मचा रहता है। उस इंसान को कोई नहीं समझता। पता है कब समझेगा? जब वो इंसान ही खत्म हो जाएगा, या फिर जब तक उस इंसान का गुस्सा नहीं निकलेगा बाहर तक, तो वो इंसान को पता है क्या बोलेंगे, भाई ये तो हमेशा गुस्सा करता है, चिल्लाता रहता है, डांटता रहता है। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि वो इतने दिनों से भरे जा रहा था उसके अंदर, तो इंसान फटेगा ही ना किसी दिन तो। लेकिन ये नहीं समझते कि उसके पीछे उसकी फिक्र, उसकी केयर कितनी ज्यादा है।
वो भी अपना सिर्फ सेल्फिश की तरह सिर्फ सोना खाना पीना उसी में लगे रहेगा। वो इंसान वो अपने दोस्तों में ढूंढेगा, अपना जाएगा, अपना घूमेगा फिरेगा, उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं होगा कि आप कितने अकेले हो, आप कितने टूट रहे हो अंदर से, आप कितना बर्बाद हो रहे हो अंदर से, आपके दिमाग में जो भूकंप चल रहा है उसको शांत करने तक की कोशिश नहीं करेगा वो सामने वाला इंसान। वो ये भी नहीं आके पूछेगा कैसा है तू, सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर वो आके पूछ भी लिया और आपने एक बार उसको मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया ना, वो तीसरी बार आके पूछेगा नहीं, वो चला जाएगा, बोले ठीक है उसने बोल दिया ना, खत्म। ये दुनिया ऐसी ही चलती है, आपका दिल कोई नहीं जान सकता। सिर्फ जुबान पे आप एक बार बोल दो हाँ मैं ठीक हूँ, वो इंसान चला जाएगा। लेकिन आप ये नहीं समझते, एक बोलते ना जो लव लैंग्वेज प्यार की भाषा होती है वो किसी सबके बीच में होनी चाहिए। जो बातों से बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको उस इंसान का बिहेवियर समझ जाना चाहिए। कुछ इंसान होते हैं जो रात रात भर जागते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन रात में वो अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं। सामने वाला इंसान आराम से जाके सो जाएगा, लेकिन जिसपे बीत रही है वो जानता है। कभी कभी दिल करता है ना, बहुत मतलब बहुत थक जाता है इंसान, बहुत टूट जाता है इंसान, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, उसको कुछ मतलब मंजिल नहीं दिखती, उसको वो समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उसको ना एक फुल स्टॉप सा लग जाता है लाइफ में, जब उसको दिखता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों की आबादी है, उसमें वो अकेला बैठा है रात में, उसको एक जगह तक नहीं मिल रही जाने की। वो दर्द ना कोई नहीं समझता है, वो सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसपे बीतती है। लोग बोलेंगे सामने वाले कि आपके ऊपर बहुत कुछ बीत रही है, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस इंसान पे बीत रही है ना, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। दूसरा इंसान कभी समझ ही नहीं सकता जब तक वो प्यार नहीं करेगा। सॉरी, लोगों को समझो यार, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा इस दुनिया में नफरत के लिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको चले जाना है एक दिन ना, सब छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाना है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। लोगों को समझने की कोशिश करो। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जाते जाते सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि हम लोग एक भ्रम में जी रहे हैं, एक गलतफहमी में जी रहे हैं। हम जो समझते हैं ना कि हम किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, जब आपको असलियत पता चलेगी ना, तो असलियत ये होगी कि हम उतने भी खास नहीं उस इंसान के लिए कि वो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। वो कभी भी अपनी हद से ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो उतना ही करेगा जितना उसका बाउंड्री उसको अलाउ करेगा, लेकिन उसको प्यार नहीं बोलते। प्यार उस चीज का नाम है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप किसी के लिए कुछ करते हो, उसका नाम प्यार होता है। तो जाते जाते यही बोलूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि हम किसी की लाइफ में इतनी अहमियत रखते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं होती। तो जाते जाते मैं आपको बस यही बोलूंगा जहां से मैंने शुरू किया था, उम्मीद, किसी से भी उम्मीद करना छोड़ दो। अपनी लाइफ, अपने काम, अपना पैशन, उसी पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इंसानों को थोड़ा समझो, मेरी प्रार्थना पहले भी यही थी, आज भी यही है, इंसानों को थोड़ा समझो, क्योंकि आखिर में इंसान ही इंसान के काम आने वाला है। आप कितनी भी दुश्मनी निकाल लो, कितने दुश्मन बना लोगे आप, कितने दुश्मन बनाओगे और करोगे क्या? जब जाओगे ना तो नफरत लेके जाओगे, कोई अच्छी चीज नहीं बोलेगा। और किसी सच्चे दिल का इंसान कभी भी सच्चे इंसान का दिल दुखाओगे ना, तो उसके दिल से जो निकलती है ना, वो बोलेगा नहीं कुछ आपको मुंह पे, पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके जो दिल से निकलेगी ना, वो उसके ऊपर तक जाती है। और वो बैठा है ना, वो कभी नाइंसाफी नहीं करने देगा। इंसान अगर जज बना हुआ है कहीं पर, 2 लोगों का फैसला कर रहा है, वो गलत हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो जज है ना, ये भगवान, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। वो देखेगा, परखेगा, और उसको तो एक्चुअली परखना भी नहीं, उसको सब सच्चाई पता होती है, वो सब हिसाब बराबर कर देगा। तो मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़ के थोड़ा सा इंसानों को समझो और खुद पे ऊपर तरस खाओ थोड़ा सा, और अपने बारे में सोचना शुरू करो, और उम्मीद किसी से मत लगाना। थैंक यू।